नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ शिवहर से जुड़ रहे सीधे तौर पर रंजीत मिश्रा जी शिवहर के पत्रकार हैं। वे अपना चैनल भी चलाते हैं शिवहर में स्थानीय स्तर पर स्टार बिहार के नाम से। देखिए, हमने रंजीत मिश्रा जी को इसलिए भी जोड़ा क्योंकि चर्चा में आनंद मोहन है। चर्चा में बिहार में ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई है और कहा यह भी जा रहा है कि लवली आनंद जो शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, आनंद मोहन 2 बार सांसद भी रहे हैं, लवली आनंद 2 बार चुनाव हार गई वहां, तो लालू यादव की ओर से ना कह दिया गया या लालू यादव ने मिलने से मना कर दिया। ये सारी बातें, हालांकि आनंद मोहन जी से हमारी अभी से कुछ देर पहले बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मैं मिलने पहुंच गया था समय से पहले। खैर चलिए, तो हम जमीनी हकीकत को समझना चाहते हैं। रंजीत जी, आप हमें ये बताइए, लवली आनंद, आनंद मोहन जी की पत्नी, क्या शिवहर में चुनाव की तैयारी कर रही हैं, लोकसभा चुनाव की? सर कुछ दिन पहले, नमस्कार सर, कुछ दिन पहले तो तैयारी कर रहे थे, शिवहर में दौड़ रही थी। आनंद मोहन जी। खुद दौड़ रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी लवली आनंद मैडम थी और साथ में उनके पुत्र चेतन आनंद जो विधायक है शिवहर के, वे भी घूम रहे थे। परंतु इधर कुछ दिनों से वे इधर जी। एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार फैसल अली जो पूर्व लोकसभा के शिवहर से आरजेडी के प्रत्याशी रहे, राजद के जी। राष्ट्रीय महासचिव है, उनका दौरा चल रहा है 1 सप्ताह से ऊपर से। और राजद के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं फैसल अली जी, जो शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी थे, उनका दौरा जी। 5 सालों से कह सकते हैं, चुनाव हारने के बावजूद भी वे शिवहर को छोड़े नहीं है। शिवहर में उनका जी। लगातार दौरा चला है, तो इधर कुछ दिनों से अच्छा, एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इधर आपको एक्टिव नहीं दिख रहे हैं लवली आनंद, जी। लेकिन आपको यह पता है कि लवली जी के बेटे, मतलब आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं शिवहर से, तो उनकी पकड़ तो है ही। और जब लोकसभा चुनाव सामने है, 2024 का चुनाव सामने है, लवली आनंद की प्रायोरिटी में शिवहर है, तो क्या वो शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं? ऐसी क्या खबरें वहां हैं? उनके लोग भी आपको मिलते होंगे, उनके पास भी संदेशे पहुंचते होंगे। लड़ने की चर्चा लगातार है, परंतु जी। लोग ये भी बोलते हैं कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा शिवहर से। कुछ दिन शिवहर में चर्चा हो रही थी कि वैशाली से लवली आनंद उम्मीदवार होंगी, कुछ दिन पहले जी। चर्चा हुई कि काराकाट से उम्मीदवार हो सकती हैं, कुछ लोग शिवहर की भी चर्चा करते रहे, परंतु ये हम्म। अभी फाइनल नहीं हुआ कि शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगी। इस तरह की चर्चा जी। बनी रहती है। अच्छा, जी। फैसल अली के बारे में आपने कहा कि फैसल अली लगातार यात्रा कर रहे हैं, पिछले 5-4 वर्षों से उन्होंने क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। क्या वे भी एक बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट है कि लालू यादव उन्हें ही टिकट देंगे? लालू यादव से उनकी नजदीकियां भी बहुत है। जब पटना आते हैं, बिहार आते हैं, लालू यादव तो साथ में ही फ्लाइट में आते हैं, तो फैसल अली से आपकी बात होती है, क्या कहते हैं वे? फैसल फैसल अली जी आज ही मिले थे सर, रीगा में महावीर झंडोत्सव होता है और लाखों की जी। भीड़ रीगा में पहुंचती है। आज ही फैसल हम्म। अली रीगा में पहुंचे, हमको फोन किए हम्म। कि रंजीत जी कहाँ है रंजीत भाई, हम बोले कि सर रीगा हम्म। में ही है, तो रीगा में उनका हम्म। इंटरव्यू किए हैं। और कह सकते हैं आनंद मोहन के ऊपर आज काफी हमलावर दिखे हैं। आनंद मोहन को आनंद लेकर मोहन बोल तो रहे हमलावर थे, फैसल अली। जी जी जी, मनोज झा प्रकरण क्या? को लेकर, मनोज झा अच्छा। प्रकरण को लेकर, जी, कि हम्म। वे अपना क्या बुद्धि बोला फैसल गंवा, अली ने? बोल रहे थे कि बुद्धि नहीं है उनके पास, विवेक की कमी है, इसके चलते उन्होंने बोला है वो अपना सब कुछ जी। खो देंगे, इस तरह का बात जी। बोल रहे थे। जी, अच्छा, तो इंटरव्यू मैंने किया वे है उनका। आश्वस्त वे आश्वस्त हैं कि शिवहर से फिर से टिकट 2024 में उन्हें ही प्राप्त होगा। जैसा उनका एक्टिविटी है, जिस तरह से उनका लैंग्वेज था, हम्म। वैसे शब्दों से लगा कि वे 100% सेटिस्फाइड हैं कि आरजेडी से हुए उम्मीदवार लोकसभा शिवहर से हो सकते हैं। जी। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि जो ये नया प्रकरण, जो विवाद उठ गया है, क्योंकि मुझे याद है कि शिवहर कभी रघुनाथ झा चुनाव लड़ा करते थे, विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी हुए, और वहां ब्राह्मणों की संख्या भी है, आबादी भी है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भी है, शिवहर विधानसभा क्षेत्र में तो है ही। तो ये जी। जो ब्राह्मण बनाम राजपूत, राज्यसभा में मनोज झा ने जो एक कविता पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसका असर क्या दिखता है आपको कि राजपूत जो है आनंद मोहन के पक्ष में गोलबंद हो गए, ब्राह्मण नाराज हो गए, या ब्राह्मण बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वे मनोज झा को नेता मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या लगता है? देखिए सर, स्पष्ट तौर पर बता दें कि ब्राह्मण जो हैं, कुछ ब्राह्मण मनोज झा को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जी। ब्राह्मणों के बीच ये चर्चा हो रही है कि मनोज झा कभी ब्राह्मणों की लड़ाई लड़े नहीं,
ब्राह्मणों की बात कभी की नहीं, इसलिए ब्राह्मणों को दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर दिक्कत है, कई ब्राह्मण नेता खुल के सामने आए हैं, उनका कहना है कि टीका टिप्पणी अगर करना है आनंद मोहन जी को, तो वे मनोज झा पर करे, ब्राह्मण जाति पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि मनोज झा ऐसा शब्द बोले हैं, कोई ब्राह्मण ऐसा शब्द नहीं, मनोज झा ब्राह्मणों के नेता नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर टीका टिप्पणी जो आनंद मोहन कर रहे हैं, इसका लोग विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। और आनंद मोहन ने ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी की भी नहीं है। आनंद मोहन ने मनोज झा पर ही कहा है, और उन्होंने, ठीक है, आनंद मोहन ने यह कह दिया कि ब्राह्मणों को सबसे पहले मंदिर छोड़ देना चाहिए। तो इस बात पर गुस्सा, क्या आपको लामबंदी वहां दिख रही है ब्राह्मणों में या राजपूतों में? क्या राजपूत लामबंद हो गए आनंद मोहन के पक्ष में? लगातार सर ब्राह्मणों के कुछ लड़के, युवा लड़के, कुछ वरिष्ठ लोग जो है अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आनंद मोहन को जो कुछ कहना है मनोज झा के ऊपर टीका टिप्पणी करें, किसी ब्राह्मण समाज को। आनंद मोहन जी के द्वारा ये बात कही गई अपने किसी इंटरव्यू में कि ब्राह्मण जो है राजपूतों के, ठाकुरों के इस पे जिए हैं। हालांकि कुछ ब्राह्मण नेता जैसे प्रोफेसर उमेश चंद्र झा, जो भाजपा के भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, वही सीतामढ़ी लोकसभा के संयोजक हैं, उनका कहना था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण नहीं होते तो राजपूतों का अस्तित्व नहीं होता, राजपूत कुछ नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मणों के सहारे ही राजपूत राजा रहे, चाहे कुछ भी बने। तो लगातार ये हमलावर है, कुछ लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं रंजीत जी। कई लोग आप पर भी आरोप लगा दें कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बगैर ब्राह्मणों के राजपूत का कोई वजूद नहीं है। देखिए, किसी जाति का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष कौन है, यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई कहां तक आपको स्थानीय स्तर पर दिखाई पड़ रही है। आनंद मोहन फिर से क्षेत्र में जाएंगे, लवली आनंद जाएंगे, चेतन आनंद को तो जाना ही है। चेतन आनंद को समर्थन मिला, तभी वे 2020 में चुनाव जीते, और जाहिर तौर पर उन्हें सभी, मतलब जो महागठबंधन, जो तब तो कांग्रेस और आरजेडी और ये पार्टियां थी, माले थी, उनका समर्थन मिला था, तभी जीते थे। चेतन आनंद जब जाएंगे, चेतन आनंद के बयान से ही विवाद पैदा हुआ है। तो चेतन आनंद को लेकर लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? चेतन आनंद का जनाधार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या इस पर कोई असर पड़ेगा? सर, यादव समाज के लोग काफी नाराज है चेतन आनंद के ऊपर। यादव समाज के लोग जो है लगातार चेतन आनंद के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि कल ही पूर्व विधान परिषद के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू किरर, जो राजद के प्रत्याशी थे एमएलसी में, उनका बयान आया कि चेतन आनंद गलत बोल रहे हैं, आनंद मोहन जी का बयान गलत है, पूरा राजद परिवार मनोज झा के साथ है। मतलब सारे लोग खुल के सामने आ रहे हैं। यादव समाज के लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं चेतन आनंद का और आनंद मोहन का। ऐसा कई बार हुआ है कि शिवहर में यादव समाज के लोग खफा रहते हैं चेतन आनंद के ऊपर। तो इस तरह की बात सामने पहले से आ रही थी, लेकिन 4-5 दिनों से जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद लगातार यादव समाज के लोग जो है चेतन आनंद और आनंद मोहन के परिवार पर हमलावर है। चलिए, चेतन आनंद की बात कर ली हमने, आनंद मोहन की भी बात कर ली, फैसल अली की भी बात कर ली। 2024 की चुनावी तैयारी में शिवहर में कौन कौन से लोग आपको दिख रहे हैं? सर, लगातार कहें तो कई नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। एक इथेनॉल वाले हैं, इथेनॉल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, रिग्रीन एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर हैं आशुतोष शंकर सिंह। कई राजपूत नेता कह सकते हैं, आशुतोष शंकर सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं, और कई इथेनॉल की फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में, उनका लग रहा है। तो वे लगातार प्रयासरत हैं, भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और वहीं कई राजपूत नेता एक्टिव हो चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि हम सब अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन परंतु अभी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे। राजद के तरफ से सैयद फैसल अली, बीच में लवली आनंद मैडम घूम रही थी, कई लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कौन उम्मीदवार होंगे। नहीं, आपने भाजपा से उम्मीदवारों की सूची बतानी शुरू की। अभी तो देखिए, सांसद रमा देवी लगातार एक्टिव हैं, सांसद रमा देवी मैडम भी लगातार एक्टिव हैं। लगातार उनका दौरा चल रहा है शिवहर में, मोतिहारी में, रीगा के क्षेत्रों में, बेलसंड में, चिरैया में, लगातार उनका दौरा चल रहा है। एक बेस्ट नेता अपने आप को कहते हैं, नाम बता ही देते हैं, पवन जायसवाल, उनका भी बीच में दौरा चला है। लेकिन अभी कह देना मुश्किल है कि कौन आगे आएंगे भाजपा से और राजद से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद सर।